बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के अंदर से मौजूद जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले आएगी एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसके पेज नंबर 331 मतलब कि 331 पे मौजूद है। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी इसी पेज के अंदर ही 331 पेज के अंदर मौजूद है। उसके अलावा एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो कि 2020 जो है इसके अंदर मौजूद हैं। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले, आप लोगों से डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 331 पे मौजूद है। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर v। हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन जो है हमें इस वेक्टर v वेक्टर के ही जो अलोंग मिल जाए, यानी कि जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, जो हमारे पास नया एक यूनिट वेक्टर आए उसकी भी डायरेक्शन यही हो। सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर के बारे में इल्म होना चाहिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है, मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। और उसके साथ साथ दूसरी एक बात हमसे ये पूछी गई है, हमसे ये उसने रिक्वायर्ड किया है कि वो जो यूनिट वेक्टर हमारे पास आना उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो। तो चलें अब हम इसे प्रूफ करने की तरफ चलते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे इसे मैं आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो वी वेक्टर दिया गया है वो आपके पास इस ऑर्डर पेयर ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में दिया गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर की इसको हम आई यूनिट वेक्टर यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में से तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3 जिसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट या एक्स यूनिट वेक्टर बनता है जिसे हम आई यूनिट वेक्टर कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है, नेगेटिव साइन मौजूद है, इसलिए -4। और दूसरे नंबर वाला जो होता है वो हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स होता है, तो उसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो हमारे पास j कंपोनेंट होता है। तो हम कहेंगे j यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड i इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो हमारे पास ये जो v वेक्टर है इसको हमने x और i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तब्दील कर लिया। हमने यहाँ पे v वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये देखिएगा मैंने v वेक्टर को लिखा और इसके गिर्द ये दो मैंने एक सीधी सीधी लाइन खींची है। ये हम दरअसल सीधी सीधी लाइन नहीं इन्हें बोलते, इनको हम बोलते हैं a वेक्टर, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को जो ना डिनोट करने का एक जो है वो सिंबल है, ये हमें पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा। जो हमारे पास वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है कि उसका जो x कंपोनेंट है जो कि हमारे पास i यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे 3 मौजूद है, उसका स्केयर, उसके बाद प्लस का साइन आता है। ये मैग्नीट्यूड जो का मैग्नीट्यूड मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। और अगर आप देखें यहाँ पे इसका y कंपोनेंट -4 है तो उसका स्केयर। तो इसे हम जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जब हम 3 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और प्लस जब हमने -4 का स्केयर लेना तो स्केयर उसे हमेशा क्या कर लेगा, प्लस बना लेगा। तो सिंपली तौर पे हमारे पास 16 प्लस में आएगा। तो 16 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमें इसका जो आंसर है वो मिलेगा 25। और 25 का जो स्केयर होता है वो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपके माइंड में यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड जो है
वो आप लोग इसके अंदर कोई मिस्टेक कर लें। इसके लिए आप लोगों ने, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड का फार्मूला कैसे अप्लाई करना होता है। इसका ये हमारे पास होता है एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास होता है जे के साथ जो मौजूद होता है, ये इसका वाई कंपोनेंट होता है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। तो मैं आपको बता चुका हूँ एक्स कंपोनेंट i के साथ मौजूद जो कंपोनेंट होता है वो इसका x, और y के साथ जो इसका मौजूद होता है वो इसका y कंपोनेंट। उन दोनों का स्केयर लेके उसे प्लस करके उसका स्केयर रूट ले, हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाती है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 आई है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, सिंस अ यूनिट वेक्टर, ये जो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है which is in the direction, a unit vector in the direction of v vector। हमने वेक्टर फाइंड करना है जो कि v वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, which is equal to, हमारे पास जो भी वेक्टर हमने यूनिट वेक्टर लेना होता है, हमने एक वेक्टर की जो ना वो डायरेक्शन में लेना होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि हम उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। मैं फिर से अपनी बात को रिवाइज करता हूँ, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, जो से हमें रिक्वायर्ड है कि हमने इस वी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो हमारे पास मिल जाएगा। हमने इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। ये जो ओवर का साइन होता है ये डिवाइडिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, विच इज इक्वल, हमारे पास जो वी वेक्टर है वो हमें जो गिवन है वह है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर। हमने क्या करना है, इसको इसकी मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास आगे हुई है 5 है, और आपको ये जो है डिवीजन के रूल्स का पता है, अगर ऊपर वाली दो टर्म्स जो हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो इनके नीचे ये जो वैल्यू मौजूद है 5, ये अलग-अलग इनके जो डिनोमिनेटर में, यानी कि उर्दू मीडियम में अगर बात करें तो मखरज में लिखी जा सकती है। आई यूनिट वेक्टर को ज़रा मैं थोड़ा सा इधर आगे लिख दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया जो कि यूनिट वेक्टर है, और ये जो वी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में है। तो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि वी वेक्टर की डायरेक्शन में भी और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। मैं आपको इसको वेरीफाई करवा रहा हूँ। वेरीफाई हमने करना है कि ये जो हमारे पास वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी। तो मैं इसे यू वेक्टर कह देता हूँ। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने देखनी है। मैं अभी बात कर चुका हूँ कि मैग्नीट्यूड लेने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर जो कि आपके पास यहाँ पे 3/5 है, और प्लस वाई कंपोनेंट जो कि -4/5 है, इसका स्केयर लेंगे। तो जब हम स्केयर लेंगे तो हमें पता है 3 का स्केयर जो है वो तो आ जाएगा हमारे पास 9, और 25 आ जाएगा 5 का स्केयर, प्लस यहाँ पे 4 का स्केयर होता है 16, और 5 का स्केयर अगेन 25। अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इनका आएगा 25 और ऊपर 9 प्लस 16 जो कि अगेन आपके पास 25 आएगा। 25 डिवाइडिंग बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा 1 है। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये वेरीफाई करना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो 1 होगी। आपसे बस क्वेश्चन ये रिक्वायर्ड है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो इसकी डायरेक्शन में हो और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो। तो आपने उसका मेथड यही यूज़ करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। जिस वेक्टर के हमने डायरेक्शन में हम फाइंड करना हो तो उसकी यूनिट वेक्टर पे उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, हमें जो वेक्टर मिलता है वो दरअसल एक यूनिट वेक्टर होता है और उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो भी इसी पेज के अंदर ही मौजूद है, और इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स है, और इसके अंदर भी हमसे यही चीज़ ही रिक्वायर्ड है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये जो अब हमें पास वेक्टर बस चेंज किए, हमने काम वही करना है, मतलब इस वेक्टर को इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्ट नंबर 1 करके दे रहा हूँ, वी वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू
एक्स कंपोनेंट जो कि इसका है 2 मौजूद, उसका स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट जो इसका मौजूद है यहाँ पे 6, इसका स्केयर लेंगे हम। और यहाँ पे अगर आप लोग जाहिर करें देखें 2 का स्केयर जो होता है वो हमारे पास होगा 4 प्लस 6 का जो स्केयर होगा वो हमारे पास होगा 36। 36 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा स्केयर रूट ऑफ 40। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी वी वेक्टर की। तो सिंस a unit vector in the direction of v vector which is equal to v vector dividing by v vector magnitude। v वेक्टर हमारे पास जो था वो मौजूद था 2i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर। तो इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ गई हुई है। और इसे हम यूँ कर लेंगे कि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 40 i यूनिट वेक्टर प्लस 6 ओवर 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40 जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा जो कि वी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 होगी। उसे हमने यहाँ पे अब वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास वी वेक्टर दिया गया है जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स की फॉर्म में दिया गया। इसे हम जो कंपोनेंट में लिखेंगे तो -2i यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन मौजूद है, और कॉमा की जगह पे हम ले आएंगे प्लस, और फिर ये प्लस का ही 4 है और ये j यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास। हमें पता है ए वेक्टर की जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, तो हम फ़ौरन तौर पे इसी वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे जो कि हम प्रोसेस पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आता है और माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस ही बन जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 16, और 16 प्लस जब हम 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, यानी कि हमारे पास वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगी। सिंस a unit vector in the direction of जो हमारे पास गिवन वेक्टर वो वी वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडिंग बाय वी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वी हमारे पास मौजूद था -2i यूनिट वेक्टर और उसके बाद +4j यूनिट वेक्टर डिवाइडिंग बाय वी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो कि हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 20। इसे हम सेपरेट कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 20 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 20 और इसके साथ हमारे पास जे यूनिट वेक्टर। तो यूँ आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होगी। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज जो हमारे पास है 7.1 और इसका आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और उसका आगे पार्ट भी 1 है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है जिसके अंदर हमने क्या करना है, राइट द वेक्टर पी क्यू वेक्टर। हमने ये जो ऊपर आपके पास एक एरर का साइन है ये हम इसे वेक्टर बोलते हैं। पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। मतलब आपने एक वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर जो कि आपने एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आपने उसे राइट करना है। इस मकसद के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको करने के लिए दिया गया है। ये P एक पॉइंट है और ये Q भी एक पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट को इक्वल की फॉर्म में भी लिखा गया और ये इक्वल के बगैर भी लिखा गया, मतलब दोनों ही तरह से पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पॉइंट जो आपके पास मौजूद है जिसके ऑर्डर पेयर x और 3 है, याद रखिएगा जो आपके पास पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, वो हमारे पास x एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है, तो इसे हम x कोऑर्डिनेट 2x कोऑर्डिनेट बोलेंगे यहाँ पे।
और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, इसलिए हम इसे सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए हम एक्स टू आई यूनिट वेक्टर कहेंगे। आई यूनिट वेक्टर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और आई यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स एक्सिस के अलोंग को। तो यहाँ पे 2i यूनिट वेक्टर और उसके बाद ये प्लस, और ये 3 जो होगा ये क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो y एक्सिस के लिए यूनिट कंपोनेंट हमारे पास होता है j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास पॉइंट P जो 2 और 3 था, ऑर्डर पेयर फॉर्म में था, वो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चला जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास पॉइंट Q है, अब हम उसे लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट -2 मौजूद है। इसे भी हम 2i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 6i यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है इसलिए ये वाले प्लस जो होता है और फॉर्म में आता है, तो इसे ये माइनस बना लेगा 2, और साथ आएगा j यूनिट वेक्टर। हमने इन्हें आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन हमारा मकसद है आपने क्या फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। ये एरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, विच इज इक्वल टू, आपने याद रखना है जब आपने p वेक्टर से q वेक्टर, p पॉइंट से q पॉइंट की तरफ एक वेक्टर फाइंड करना होता है, तो आपको q पॉइंट में से या फिर o q यानी कि ओरिजिन से q पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसमें से आपको माइनस करने पड़ेगा ओरिजिन से जो p वेक्टर है उसको। अब सिंपल ये कह लें कि o कोऑर्डिनेट्स जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा p के कोऑर्डिनेट्स में से। अब यहाँ पे देखें o q या फिर सिंपल q के कोऑर्डिनेट जो आके आपने राइट किए, मैं 6 में ब्रैकेट में लिखता ताकि आप लोग ऑर्डर पेयर में ना समझ आए इसे। तो 2i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट है माइनस, क्योंकि माइनस मौजूद है इसलिए p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके ये साइन माइनस होने की वजह से इनके साइन को चेंज करता जाएगा। इसके साथ प्लस मौजूद है, ये माइनस उसे माइनस बना लेगा, और इसके साथ भी माइनस मौजूद प्लस मौजूद है, ये भी उसे -3j यूनिट वेक्टर बना लेगा। अब हमने इन्हें या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो याद रखिएगा आई कंपोनेंट में ही आई कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और जे कंपोनेंट में ही जे कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए मैंने पहले आई यूनिट वेक्टर वाला लिखा, और ये दूसरा भी -2i यूनिट वेक्टर और -2j यूनिट वेक्टर और -3, यानी मैंने क्या काम किया यहाँ पे, आई कंपोनेंट वाले करीब करीब लिख लिए और जे कंपोनेंट वाले भी करीब करीब लिख लिए। उसके बाद आप देखेगा प्लस माइनस होगा आपके पास माइनस, तो अब इन दोनों में से बड़ा है 6 आपके पास, साइन तो आएगा 6 का, लेकिन होंगे ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होने की वजह से माइनस होंगे, बड़े में से छोटा निकाल देंगे, पीछे आपके पास 4i यूनिट, 6 में से 2 चले जाएंगे, पीछे 4 रह जाएगा और साथ i यूनिट में यूनिट वेक्टर वही रहेगा। फिर इसके बाद आप देखें इन दोनों में से बड़ा जो है वो 3 है, उसके साथ जो साइन मौजूद है वो माइनस का मौजूद है, लेकिन ये माइनस माइनस एक के साथ माइनस साइन है, दूसरे के साथ भी माइनस, तो हमें पता है माइनस माइनस ये प्लस होंगे, इसका मतलब होंगे ये प्लस, लेकिन अलामत जो साइन है वो बड़े का आता है, वो हम डाल चुके हैं। तो अब ये 3 + 4 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5j यूनिट वेक्टर। और अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास x i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही है, विच इज इन दी form of x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे मजीद भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कोशिश की है कि आपको हर स्टेप की क्लियर हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अभी आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u वेक्टर, और इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करने के लिए दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पार्ट नंबर जो है वो 3 राइट कर चुका हूँ, तो इसका आपके पास मेरे ख्याल में पार्ट नंबर 3 ही है, यहाँ पे राइट करने में प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई और क्वेश्चन होगा पार्ट होगा तो वो मुझे बता दीजिएगा आप लोग,
हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। असल बात होती है मेथड सीखना। मेथड जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना आप एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं, वही मेथड यहाँ पे यूज होना है। अगर पार्ट नंबर 2 भी हुआ तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, आप उसके जरिए से भी इसे सॉल्व कर लेंगे। यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यू वेक्टर के इर्द गिर्द दो सीधी सीधी लाइनें डालते हैं जिसे हम बोलते हैं यू वेक्टर मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू, मैं इसे एक्स आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखे बगैर ही अब आपको सोल्व कर, मतलब यूं लिखे बगैर ही मैं इसे सोल्व करने की तरफ चाह रहा हूँ। तो आपको पता है इसके एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्केयर। अगर आप गौर करें तो ये वही वेक्टर ही मौजूद है जो हम एग्जांपल नंबर 2 के अंदर कर के जा चुके हैं। ये वही क्वेश्चन ही है, बस उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना, लेकिन उसमें उसकी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो आपके पास ये आएगा 9 प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास मौजूद है जी 25 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल टू आ जाएगी 5 यूनिट। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्मार्ट सिलेबस में करने के लिए दिया गया है। उसमें आपसे ये रिक्वायर्ड है फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए पॉइंट से ओरिजिन, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो दोनों एक्सिस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को मीट करती हैं, उसे हम उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और याद रखिएगा ओरिजिन पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही जीरो होते हैं, एक्स एक्सिस भी जीरो होता है, वाई एक्सिस भी जीरो होता है, यानी कि हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस भी जीरो और वाई एक्सिस भी जीरो होगा। और ए से ओ की तरफ यानी कि ए ओ वेक्टर हमने फाइंड करना है। जबकि यहाँ पे देखिएगा आपको ए बी वेक्टर जो है वो इसके इक्वल दिया गया है एंड बी इज अ पॉइंट, और बी जो पॉइंट है वो आपको इसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास ए पॉइंट नहीं है, ओ पॉइंट के ओरिजिन पॉइंट के भी हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस भी इसका जीरो, वाई एक्सिस भी जीरो, ए पॉइंट आपके पास नहीं है, जबकि ए बी वेक्टर दे दिया गया और बी का पॉइंट दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए यूज करते हुए हमने ए जो आपके पास पॉइंट है उसके एक्सिस हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सिंस ए बी वेक्टर जो होता है, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, हमें पता है ये क्या होगा, बी वेक्टर यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड यहाँ पे ओ बी वेक्टर है। तो मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। बी वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास ये हैं, और ओ बी वेक्टर इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में लिखेंगे। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स भी जीरो होता है, बी में से जीरो वो जीरो निकाल भी देंगे कोई इसे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये जो होता है ना ये बी माइनस ओ वेक्टर होता है। तो हमारे पास ये आपके पास एक आ जाएगा एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट है -2 आई यूनिट, और जो इसके बी के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास -2 आई यूनिट वेक्टर और +5 जे यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे, माइनस ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर में अगर आप लोग देखें तो ए वेक्टर के हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में लिख लेंगे, का मतलब उसे हम कह देंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस इसकी वजह से आ रहा है, और फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो आपके पास जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होता है, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन ये वाला माइनस का भी साइन को चेंज कर लेगा। हमने ये दोनों एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट यहाँ से निकालने थे, इसे हम यहाँ पे ही रहने देंगे। लेकिन अगर आप लोग देखें ए बी वेक्टर जो है उसकी तो वैल्यू आपको इसकी इक्वल दी गई है, जो कि आपके पास ए बी वेक्टर की जगह पे आपके पास आ जाएगा 4 आई यूनिट वेक्टर -2 जे यूनिट वेक्टर। तो मैंने एक ही स्टेप के अंदर आपको ए बी वेक्टर की वैल्यू भी पुट कर दी है, ओ बी वेक्टर जो बी वेक्टर की मदद से मैंने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट भी राइट कर दिए हैं, और ओ ए वेक्टर के ही जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कंसीडर भी कर लिया और इसमें वैल्यू भी पुट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो मैं इसके स्टेप को जो ना वो बढ़ा दूंगा, अगर समझ आ गई है तो आप इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू रखिएगा जी। यहाँ पे देखिएगा 4 आई यूनिट वेक्टर -2 जे यूनिट वेक्टर,
तो ये आई यूनिट वेक्टर इस जगह पे माइनस के साइन में इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेगा, तो ये प्लस 2 आई यूनिट वेक्टर और ये माइनस का 5 जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा इक्वल की साइड पे माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर और माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आई यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो दोनों प्लस होने की वजह से साइन भी प्लस का आएगा और हो भी ये ऐड जाएंगे, प्लस का 4 + 2 6 आई यूनिट वेक्टर, और ये दोनों माइनस होने की वजह से साइन भी माइनस आएगा, लेकिन होंगे ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। 5 + 2 7 और साथ आपके पास आ जाएगा जे आई यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस वाई जे यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा दो आपके पास वेक्टर्स उसी वक्त ही इक्वल होते हैं जब उसका x कंपोनेंट x के इक्वल और y कंपोनेंट y के इक्वल हो। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर के इक्वल एंड माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस y, यानी कि j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू -6 -1 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा और y इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ रहा है 7। तो यूं आपके पास जो x आपने a पॉइंट था उसका जो x और y पॉइंट था वो हमारे पास आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका आ गया हुआ -6 और y कोऑर्डिनेट इसका हमारे पास आ गया हुआ है +7। हमने वेक्टर जो फाइंड करना था a से ओरिजिन की तरफ, यानी कि हमने a o वेक्टर फाइंड करना है और हमें पता है जो हमारे पास o वेक्टर होता है उसका जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वो दोनों ही क्या होते हैं 0 0 होते हैं। o का मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का x कंपोनेंट भी 0 और y कंपोनेंट भी 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें a o वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, o के x कंपोनेंट जो कि o 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस इसका y कंपोनेंट 0 j यूनिट वेक्टर और माइनस करना पड़ेगा हमें, ये हम यही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, o के कंपोनेंट माइनस a का कंपोनेंट, a का कंपोनेंट हमारे पास ये है और होने हैं माइनस, लेकिन ये माइनस उनके साइन को चेंज करता जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 6 आई यूनिट वेक्टर और ये प्लस है, इसके अंदर माइनस आने की वजह से वो -7 और सेकंड वाला कंपोनेंट हमें पता है उसका j यूनिट वेक्टर होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ओ ए वेक्टर जो a से ओरिजिन की तरफ है 0 में से +6 करेंगे, आई यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस का 6 आई यूनिट वेक्टर आएगा, j यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो -7 j यूनिट वेक्टर आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक वेक्टर है जो कि आपके पास a से ओरिजिन की तरफ है और यही हमसे इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 को करने की तरफ चलते जी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके पार्ट नंबर 3 जो कि स्मार्ट सिलेबस में हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक्सरसाइज 7.1 है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 में हमें यहाँ पे कहा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। ये जो हमें वेक्टर दिया गया है इसकी डायरेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 2 मौजूद है और एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उनके अंदर भी हमने एक यूनिट वेक्टर ही फाइंड करने का मेथड सीखा था, यहाँ पे भी वही चीज़ ही है। तो हमें ये जो v वेक्टर है वो दिया गया है -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आई यूनिट वेक्टर -1/2 j यूनिट वेक्टर। तो हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इसी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो -√3/2 जो कि इसका x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट जो कि इसका -1/2 है उसका स्केयर हम लेंगे। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये माइनस के साइन को प्लस का बना लेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर जब स्केयर लेंगे तो वो आपके पास सिंपल 3 रह जाएगा, क्योंकि स्केयर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर जब स्केयर आएगा तो 2 का स्केयर हो जाएगा आपके पास 2 स्केयर इज इक्वल टू 4। उसके बाद प्लस का साइन आया, माइनस के साइन को स्केयर ने प्लस बना लेना है। 1 का स्केयर लें तो वो 1 ही रहता, क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 ही आंसर आएगा। और 2 का अगेन स्केयर हम यहाँ पर आ रहा है और वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 4, और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 1 1 जार 1, तो आपके पास आएगा 4/4 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो सिंस a unit vector in the direction of, जो हमें वेक्टर दिया गया v वेक्टर उसकी डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडिंग बाय v वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर हमें दिया गया था -√3/2, i यूनिट वेक्टर -1/2 j यूनिट वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और हम यूजुअली जो होता है ओवर में 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल यही ये जो वेक्टर है ये बजाते खुद ही एक आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अपनी ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ये खुद ही यूनिट वेक्टर है। तो इसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ये खुद ही आपके पास मौजूद, यानी कि ये इटसेल्फ ही आपके पास इसका आंसर आ रहा है। सॉरी यहाँ पे आई थिंक मार्कर में कम हो चुकी हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 है। इसके अंदर आपसे ये कहा गया है इफ़ ओ हिज ओरिजिन, हिज द ओरिजिन, ओ आपके पास ओरिजिन है। अगर ओरिजिन है तो आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। एंड ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर। फाइंड पी वैक्टर, आपने पी वैक्टर फाइंड, पी पॉइंट फाइंड करना है व्हेन ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए पॉइंट भी आपको दिया गया, बी पॉइंट भी दिया गया, आपने पी पॉइंट मालूम करना है, और ओ पॉइंट आपको जो है वो यूजुअली जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ओ पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि बेसिकली आपके पास ओ पॉइंट भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है। नहीं मौजूद है तो आपके पास पी पॉइंट मौजूद नहीं है। तो इसके सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे कि पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स व वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने ये फाइंड करने हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। अब ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहाँ पे दिया गया है सिंस ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब ये यहाँ पे मैं काम करने जा रहा हूँ, वो मुझे ए वेक्टर और ए वेक्टर के ये पॉइंट हैं और बी के ये पॉइंट हैं, इनको मैं ज़रा आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में की फॉर्म में लिख लूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा -3 आई यूनिट वेक्टर और प्लस का 7 जे यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर को यहाँ पे हम देखेंगे वो आपके पास इस पॉइंट से निकाला जाएगा, तो 1 आमतौर पे नहीं लिखा जाता, आई यूनिट वेक्टर और प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे जो इसका बी का वाई कोऑर्डिनेट वो 0 और नहीं लिखा जाएगा, और ओ वेक्टर जो हमें पता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, चलिए इधर भी 0 लिख देते हैं ताकि इसका भी 0 को आपकी समझ आ जाए। 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर ये हमने लिख लिया। और पॉइंट पी जो है जिसके हमने एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही कहा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट को भी वाई ही कहा हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। ये हमें ऑलरेडी ये डाटा दिया गया है जो कि हमने यहाँ पे राइट कर लिया।
चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंट नज़र आए। तो अब यहाँ पे ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर दिया गया है। हमें पता है एक वेक्टर को फाइंड करने के लिए पी वैक्टर माइनस ओ वैक्टर होना है, और यहाँ पे आपके पास बी वैक्टर जो कि सेकंड है माइनस ए वैक्टर जो कि फर्स्ट है उसे माइनस करना है, और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं आपको राइट करके दिखा चुका हूँ। पी वैक्टर के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर चुके हैं एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई जे यूनिट वैक्टर, और माइनस करेंगे ज़ीरो ओ वेक्टर के जो हैं कंपोनेंट वो ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर और माइनस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू बी वेक्टर कंपोनेंट, वो आपके पास है आई यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर होने की वजह से ए वेक्टर के कंपोनेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3 आई यूनिट वेक्टर और प्लस का 7 जे यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा प्लेस मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है तो आप लोग ज़रा इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसे खुला खुला लिख देता हूँ। आपके पास ये एक्स आई यूनिट वेक्टर और ये भी आपके पास ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर है, तो इससे सॉल्व होंगे तो ये सिंपल एक्स आई यूनिट वेक्टर ही रहेगा। ज़ीरो किसी में ऐड किया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए उसको पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ये जे यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व होगा तो ये भी आपके पास अगेन वाई जे यूनिट वेक्टर ही आ जाएगा। अब बात करते हैं इक्वल की राइट हैंड साइड के अंदर, तो आई यूनिट वेक्टर और इसका ये भी आई यूनिट वेक्टर, 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 आई यूनिट वेक्टर आपके पास मिल जाएगा 4 आई यूनिट वेक्टर। और जे यूनिट वेक्टर में यहाँ पे जो है वो बी का जे यूनिट वेक्टर 0 था और ए का 7 हो गया हुआ है, माइनस की वजह से साइन उसका चेंज हो चुका हुआ है, तो 0 प्लस 7 करेंगे हमारे पास अगेन प्लस का 7 आएगा और साथ हम कंपोनेंट लिख देंगे जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें एक्स कंपोनेंट आपके पास इक्वल टू आ रहा है 4 के एंड वाई कंपोनेंट आपके पास आ रहा है 7 के। जो पॉइंट पी हमने जो लेट किया हुआ था उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो क्या यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास, वो देखिएगा पी एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4 कंपोनेंट और वाई इसका हमने कंपोनेंट निकाला हुआ 7, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, पी जो हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट F4 व 3 होगा। ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि हमसे यहाँ से पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपने इस लेक्चर के अंदर जो है आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग जो वीडियो वो आपको मिल सकें और मेरी हौसला अफजाई भी हो सके और मैं इस तरह के क्वेश्चन जो लेक्चर हैं वो आपको और बना के सेंड कर सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।